तो जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है और वह पहला प्रश्न यही होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की खोज किसने किया? कंप्यूटर की खोज कब हुई? और कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? और कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं और उस कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा बिल्कुल जीरो से, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी तक हमें समझ में आ रहा था कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए यह लग रहा है कि मोबाइल या कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही हमारा जीवन है। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। यह मेरा कंप्यूटर का क्लास है और इस कंप्यूटर के क्लास को प्रत्येक लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। तो जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है और वह पहला प्रश्न यही होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की खोज किसने किया? कंप्यूटर की खोज कब हुई? और कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? और कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं और उस कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा बिल्कुल जीरो से, आपको जरूर पसंद आएगा और आप मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से है जिसका उपयोग या जिसका प्रयोग गणना करना, प्रक्रिया, उपयोगी, अनुसंधान, यांत्रिकी, शोध यानी रिसर्च में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर कहलाता है। वर्तमान समय का युग कंप्यूटर का युग है और आप देख रहे हैं हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का प्रयोग अधिकांश हो रहा है। बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के कोई काम ही नहीं हो रहा। 50x70 अगर आपको करना है तो आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का ही सहारा ले रहे हैं। आप थोड़ा सा जो छोटी पॉइंट्स है, जो छोटी गणनाएं कम से कम अपने दिमाग से किया करिए, ठीक है ना? अरे भाई 7 × 5 = 35, 00 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किया करिए, सोचा करिए कि कंप्यूटर के साथ साथ में हमारे माइंड का जो एक्सपेंसिव जो डेवलपमेंट है वो भी विकसित हो, ठीक है? तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमें समझ में आ रहा था कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि मोबाइल या कंप्यूटर या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही हमारा जीवन है। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि सभी सुविधाएं ले लीजिए, आप 6 घंटा पढ़िए, तो क्या पढ़ेंगे? मोबाइल हमारे पास होना चाहिए तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? जान प्राण सब मोबाइल में आ गया है, कंप्यूटर में आ गया है, लैपटॉप में आ गया है। तो हमें क्या करना है कि सभी चीज़ को एक वर्ड में बोलूं, बरकरार, ठीक है? ऐसे बोलते हैं लोग, बरकरार, परहेज रख करके, मतलब सभी मीडियम में होना चाहिए मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर पढ़िए, मोबाइल भी चलाइए, सब काम करिए, ठीक है? तो आइए मैं आपको फिर से कंप्यूटर के बारे में एक एक जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल यही आता है हमारे दिमाग में कि कंप्यूटर क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को कम समय में सुलझा सकते हैं। सुलझाने का मतलब समझ रहे हैं कि कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगर आप जखनिया से, आप गाजीपुर से ट्रेवल कर रहे हैं मुंबई के लिए, राजस्थान के लिए, गोवा के लिए, झारखंड के लिए, उसकी डिस्टेंस देखना है, कौन सी ट्रेन कब आएगी, तो किसका सहारा लेते हैं? कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, ठीक है? एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आप मोबाइल से जुड़ गए हैं, ठीक है,
तो देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर से मोबाइल नहीं बना है, बल्कि मोबाइल से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। ये बातें सोचना है, फैक्ट सोचिए, मोबाइल से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करें, या आप लोग भी सोचें कि अब मैं क्या दिखाऊं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, या क्या है मेरे भाई। आप कहेंगे हेयर है, मैं बोलूँगा ये क्या है तो आप हेड बोल देंगे, आई बोल देंगे, नोज बोल देंगे। ठीक है, आपको ये समझाना है कि प्रत्येक पार्ट को मिला करके हम बॉडी बोलेंगे ना, शरीर बोलेंगे। विद्यालय के प्रत्येक रूम को हम विद्यालय नहीं बोलते हैं, सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट को मिलाएंगे तब जाके कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट है कौन, मोबाइल। ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्ट हैं, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो प्रिंटर हो गया, जो सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि कंप्यूटर्स। ओके, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम छोटी समस्याओं को गणना करने में, प्रक्रिया करने में, उपयोग करने में, अनुसंधान में, यांत्रिकी में, या शोध करने में, रिसर्च करने में, भाई सर्च करने में उपयोग करते हैं, सहायता लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर का विकास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है, और कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले चीन के द्वारा किया गया था और उस कंप्यूटर का नाम था अबेकस। मैं राइट किया हूं, यहाँ पे लिखा हूं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चीन ने सबसे पहले अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसका अर्थ, जिसका मतलब, जिसका उपयोग जोड़ने या घटाने में किया जाता था। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका था। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान था चार्ल्स बेबेज का, प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, देखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था, जो गणनाएं कर सकता था। उसके बाद इनका जो एक्सपेरिमेंट था वह निरंतर चलता रहा, मतलब निरंतर अपना एक्सपेरिमेंट जारी किए। ठीक है, और उसके बाद 1834 में एनालिटिकल इंजन, अंक गणितीय गणनाएं करने वाला कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था, जो गणनाएं कर सकता था। और 1834 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो अंक गणितीय गणनाएं कर सकता था। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? इसलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे एक प्रिय छात्र थे, बोल रहे हैं कि सर साक्षरता मतलब साक्षरता कहाँ से आ गया। मैंने उनको बताया, अरे भाई साक्षरता का मतलब क्या है कि पढ़े लिखे लोग, हाँ, जो स्टडी करते हैं। अरे हिंदी में भी तो आप जब पढ़े हैं जानते भी हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही तो साक्षर कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि साक्षरता कहाँ से आ गया। अरे भाई सिंगुलर और प्लूरल नहीं जानते हैं। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को, क्योंकि यह एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है। सीधे अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 2 दिसंबर को। ओके, अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। क्योंकि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की सहायता से
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। बातें क्लियर हो रही हैं? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, अलग अलग बुक्स, अलग अलग किताबों में कहीं कहीं पे अलग अलग अर्थ में मीनिंग यूज किया है। तो उसे आप सुन करके, देख करके, पढ़ करके घबराएंगे नहीं। यही तो होता है टीचिंग, यही तो होता है गाइड्स। अगर गाइडेंस आपका अच्छा हुआ तो आपका रास्ता भी अच्छा होगा। ठीक है। कंप्यूटर देखिए फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। और कोई बुक्स इस प्रकार से लिखी है इसका फुल फॉर्म, कैलकुलेशन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ओके, तो कोई सा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अर्थ वही होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि सेकेंड पार्ट में जल्द लेकर आऊँगा और लगभग 4 लेक्चर में कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा।